नमस्कार, खबर फोरियो में आपका स्वागत है। मैं श्वेता। बात शुरू करते हैं रसायन विज्ञान की एक छोटी से पाठ से। अम्ल यानी द्रव का एक रूप जो कठोर से कठोर धातु पर गिर जाए तो उसे गलाकर बहा दे, लेकिन यही अम्ल खुद भी पानी हो जाता है जब क्षार से टकराता है। पिछले कुछ वर्षों से बिहार की राजनीति भी इसी रासायनिक प्रयोगशाला की तरह बनी हुई है, जिसमें कब कौन किसको बहा ले जाए या किससे टकरा जाए यह कहना मुश्किल है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण मुकेश सहनी प्रकरण है। खैर, आज बात लालू की, क्योंकि लालू की राजनीतिक पारी की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े दिया, जिसका दामन थामा उसको अपनी तरफ से शायद ही कभी छोड़ा। बेशक लोगों ने लालू को अपने हिसाब से खूब भुनाया और लाभ की फसल काट रुखसत हो लिए, लेकिन लालू ने कभी उफ तक नहीं की। इस देश की राजनीति में कई ऐसे किरदार हैं जिन्होंने देश की दशा और दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। कई ऐसे नेता हुए हैं जिनके काम करने का अंदाज हमेशा लोगों की जुबान पर रहता है। ऐसे ही नेताओं में एक हैं बिहार के गरीब परिवार से लेकर राजनीति के शिखर तक पहुंचने वाले, शोहरत की बुलंदियों को छूकर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने वाले नेता लालू प्रसाद यादव। भारत के सबसे सफल रेल मंत्रियों में से एक लालू प्रसाद यादव देश के बड़े राजनीतिज्ञों में गिने जाते हैं। बीते 3 दशक की बात करें तो लालू प्रसाद सत्ता में हो या न हो, लेकिन सूबे की सियासत इन्हीं के नाम के इर्द गिर्द घूमती रही है। जनता की नब्ज पकड़ते हुए लालू ने 90 के दशक में मंडल कमीशन की लहर पर सवार होकर बिहार की सत्ता पर कब्जा कर लिया। बिहार में लालू यादव को जितना समर्थन मिला था, शायद उतना समर्थन राजनीति में अभी तक किसी को नहीं मिला होगा। लालू प्रसाद ने कॉलेज से ही अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की। इसी दौरान वे जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का हिस्सा बन गए। राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू यादव ने छोटी सी उम्र में बता दिया था कि वे इस क्षेत्र में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मात्र 29 वर्ष की आयु में ही वे जनता पार्टी की ओर से 6ठी लोकसभा के लिए चुने गए। लालू यादव ने राजनीति के दांवपेच के साथ ही बिहार की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया था। 10 मार्च 1990 को पहली बार वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दूसरी बार 1995 में भी वे सरकार बनाने में सफल रहे। 1997 में लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा। सन 2000 में आय से ज़्यादा संपत्ति का आरोप लगा। इन आरोपों के बीच जब लालू ने जेल जाते वक्त सत्ता राबड़ी को सौंपी तो भी कई सवाल उठे। सन 2000 के विधानसभा चुनाव हुआ तो राजद अल्पमत में आ गई। 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार की सरकार बनी, परंतु वह चल नहीं पाई। एक बार फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। सन 2001 में वे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सन 2002 में छपरा संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में वे दूसरी बार लोकसभा सदस्य बने। 2004 में पहली बार बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आए और रेल मंत्री बने। यादव के कार्यकाल में ही दशकों से घाटे में चल रही रेल सेवा फिर से फायदे में आई। भारत के सभी प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के साथ साथ दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में लालू यादव के कुशल प्रबंधन से हुआ भारतीय रेलवे का कायाकल्प एक शोध का विषय बन गया। लेकिन अगले ही साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सरकार हार गई और 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी केवल 4 सांसद ही जीत सके। पारिवारिक जीवन की बात करें तो 1 जून 1973 को उनकी शादी राबड़ी देवी से हुई। लालू प्रसाद की कुल 7 बेटियां और 2 बेटे हैं, जिनमें से सभी बेटे बेटियों की शादी हो चुकी है। छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने जहां अंतर्जातीय विवाह किया, वहीं बड़े बेटे तेज प्रताप अपनी
पत्नी ऐश्वर्या से तलाक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी बात कहने का लालू का खासा अंदाज है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गालों की तरह बनाने का वादा हो या रेलवे में कुल्हड़ की शुरुआत, लालू प्रसाद हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। उन्हें बचपन से ही दूध और दही खाने का बहुत शौक है। लालू प्रसाद बचपन के दिनों में गांव के छोटे बच्चों के साथ गाय और भैंसे चराया करते थे और उनके लिए चारे का व्यवस्था करते थे। ये अलग बात है कि बाद में चारा घोटाले में ही उन्हें जेल जाना पड़ा। लालू को लिट्टी चोखा तथा सत्तू खाना भी बेहद पसंद है। कुछ लोग लालू को राजनीतिक का बहुत बहुत बड़ा कॉमेडियन भी मानते हैं। वर्ष 2003 में बिहार के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद का कहना था कि इतनी पानी तो मेरी बाड़ी एक बार में पी जाती है। उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा था कि सभी यादवों के घर में एक गाय और भैंसें होंगी और जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो आप मुझे दूध और दही खिलाना। उनके बारे में पहले एक प्रचलित कहावत था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। हालांकि अब लालू बिहार के सत्ता से बाहर हो चुके हैं। ये थी लालू प्रसाद यादव की पूरी कहानी। थैंक यू।